हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर बात करेंगे चैप्टर 6 तत्वों के निष्कर्षण में। चैप्टर 6 में हम लोग बात किए थे पिछले लेक्चर में कि आखिर तत्वों का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। आप लोग इसमें कुछ बात किए थे। जैसे अगर हमारा भूपट्टी पे जो धातु मिलता है वो धातु संयुक्त अवस्था में होता है, यानी कि या तो वो धातु ऑक्साइड के रूप में होगा, हेलाइड के रूप में होगा, और या तो फिर कार्बोनेट के रूप में होगा। कुछ ऐसे भी धातु हैं जो किसी से अभिक्रिया नहीं करते, उनकी क्रियाशीलता कम होता है। जब उनकी क्रियाशीलता कम होता है तो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जैसे गोल्ड, पीटी। तो बाबू हम लोग संयुक्त अवस्था वाली की बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि जो संयुक्त अवस्था में जो भी भूपट्टी पे पाया जाता है धातु का संयुक्त अवस्था, तो भूपट्टी पे प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, उसे हम लोग खनिज कहेंगे। हमने बात कर चुका है खनिज क्या है, यानी भूपट्टी पे, भूमंडल पर भूपट्टी पे जो भी आपस धातु का संयुक्त अवस्था होता है जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, उसे हम लोग खनिज कहेंगे। बहुत ऐसा खनिज है जो बाबू अगर जाओगे खदान से निकाला धातु का संयुक्त अवस्था है, खनिज हो गया। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि बाबू खदान से निकालने के बावजूद जो भी चीज खदान से निकाला जाता है जरूरी है कि वो खनिज होगा। अगर धातु नहीं है तो खनिज नहीं होगा। ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। अब कुछ ऐसे भी खनिज हैं जिससे कि धातु निकालना मुश्किल होता है, बहुत ही कठिनाई होता है। जितना का बबुआ ना होता है झुंझुना वाला कहावत हो जाता है। हम लोग क्या करेंगे, वैसे खनिज से धातु निकालेंगे जिससे कि हमको खर्च कम लगे, कम खर्च हो, और दूसरी चीज खर्च कम हो और दूसरी चीज क्या हो, यानी सुविधा पूर्वक से निकाला जाए। अगर कम खर्च से निकालते हैं धातु को, जिस खनिज से धातु को कम खर्च और सुविधा पूर्वक निकाला जाता है, उस खनिज को अयस्क बोलेंगे। यानी कि धातु का ही एक पार्ट है अयस्क। वो कैसे पार्ट है, जिससे कि हमको धातु आसानी से निकल सकता है, कम खर्च में निकलेगा। अगर बहुत ज्यादा खर्च लगे और असुविधा हो तो हम लोग उसे अयस्क नहीं कहेंगे। इसका मतलब सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। ये सारी बात हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं। हाँ, अयस्क हेलाइड भी हो सकता है, ऑक्साइड भी हो सकता है। इसका हमने हेलाइड है उसका भी ट्रिक बताया था। आईसीएससी बोर्ड गया चना लादने, ऐसा करके हमने पूछा। ऑक्साइड का भी हमने एक ट्रिक बताया था, हेमा मालिनी का लोहा, इसके बाद चोपड़ा का ITE, 3 का कैसेट, पारो के मन में लिथार्ज जैसा, प्लेट जैसा लिथार्ज था। ऐसा हमने एक ट्रिक बना के आपको दे दिया था, जिससे कि आप आसानी से याद हो जाए। आज हम लोग बात करेंगे क्या चीज कि इस अयस्क से, अब तो खनिज की बात भी करेंगे। खनिज ही अयस्क क्या, एक तरह का खनिज है। अयस्क क्या है, एक तरह का खनिज है, जिस खनिज से हम कम खर्च में और सुविधा पूर्वक धातु को निकालते हैं। अब हम आज बात करेंगे कि इस अयस्क से धातु को कैसे निकाला जाता है, इसकी बात करेंगे। और इस अयस्क से धातु को निकालने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं धातु कर्मिकी। यानी आज हम लोग हेडिंग देंगे धातु कर्मिकी।
धातु कर्म की, या हम लोग एक बात करेंगे धातु कर्म की, या इसको हम लोग इसको हम लोग बोलेंगे धातु का निष्कर्षण। इसको हम लोग क्या कहेंगे? धातु का निष्कर्षण। धातु का निष्कर्षण। अब आपसे पूछा जाए धातु कर्म की क्या है, तो बाबू धातु का निष्कर्षण है। और धातु का निष्कर्षण का जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या चीज? धातु कर्म। धातु कर्म की अगर पूछेगा क्या है, व्हाट इज धातु कर्म की, धातु कर्म की क्या है, तो हम बोलेंगे वैसी प्रक्रिया जिससे किसी निश्चित अयस्क से धातु का निष्कर्षण किया जाता है, उसे धातु कर्म की कहते हैं। क्या बोले बाबू, जल्दी बताओ क्या बोले हम लोग, जल्दी बताओ। किसी अयस्क से धातु का निकालने की प्रक्रिया को धातु कर्म की कहते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू? किसी निश्चित अयस्क से धातु के निष्कर्षण के प्रक्रिया को धातु कर्म की कहते हैं। यानी कि धातु कर्म की किसे कहते हैं? यानी वैसे प्रक्रिया जिसमें अयस्क से धातु का निष्कर्षण किया जाता है। सिंपल सा चीज है, एकदम बहुत सिंपल सा चीज है। किसी भी अयस्क से धातु का निकालने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? धातु कर्म की। बस सिंपल सा चीज है। अब बाबू ऐसे थोड़ी है कि आप धातु है अयस्क लिए उसमें से धातु चुन चुन के निकाल दिए, ऐसे थोड़ी होता है। इसके लिए कई पदों में प्रूव होता है। ऐसे थोड़ी है कि आप अयस्क ले लिए और अयस्क लेकर के उसमें से धातु अपने आप निकालना शुरू कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, कई स्टेप से गुजरना पड़ता है। अब कई स्टेप से गुजरेंगे तब जाकर के हमारा धातु निकलेगा। समझ में आया? तो हमारा क्या है, यह प्रक्रिया कई पदों में पूर्ण होता है। यह प्रक्रिया कई पदों में पूर्ण होता है, जरूरी नहीं कि एक पद में। जैसे पहला अयस्कों का कूटना एवं पीसना। यानी कि पहले हम क्या करेंगे? अयस्क को कूटेंगे और पीसेंगे। अब दूसरी बात है अयस्कों का सांद्रण। ठीक है। तीसरा करेंगे धातु का निष्कर्षण। और चौथा करेंगे धातु का शुद्धिकरण। यानी कि आप यहां पे आपको इतना पद करना होगा तब जाके आपको शुद्ध धातु मिलेगा। सर ऐसा बात किया जाए यानी कई पदों में पूर्ण होता है, हाँ कई पदों में पूर्ण होता है। तो कौन कौन सा पद? यानी अयस्क का कूटना एवं पीसना। देखिए बाबू एक चीज बता देते हैं आपको। जैसे आप खदान में गए
तो खदान में जैसे गए तो आपको छोटा छोटा टुकड़ा थोड़ी मिलेगा, वो जेसीबी से अंदर जाते हुए यार वो काट काट के निकालता है, बड़ा बड़ा बोल्डर निकालता है, बड़ा बड़ा चट्टान जैसा निकलेगा। अब वो चट्टान से वो धातु नहीं निकाल सकता है। पहले उस चट्टान को क्या करेंगे, लाएंगे। अब लाएंगे तो उसको क्या करेंगे, उसको पहले छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ेंगे, और छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ करके फिर उसको पीसेंगे, यानी कूटना है। अब फिर इसके बाद उसको क्या करना है, पीसना है। अब कूटेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, उसको पीस देंगे, तो उसको पाउडर बना देंगे, महीन चूर्ण बना देना है। यानी कि इस पूरा प्रक्रिया को चूर्णीकरण भी करते हैं। क्या करते हैं, चूर्णीकरण। चूर्ण समझते हो ना, चूर्णीकरण कहेंगे, चूर्ण बनाएंगे, ठीक है। अब जब हम चूर्णीकरण कर दिए, उसमें पाउडर बना दिए, जब हम पाउडर बना दिए तो बाबू उसमें क्या होता है कि उसमें क्या होता है, क्या अशुद्धियां होगा, मट्टी होगा। क्यों नहीं होगा मट्टी, खदान से निकालो तो मट्टी नहीं होगा। आपने तो कहीं मट्टी निकालने की बात ही नहीं की है अभी तक। तो मट्टी होगा, उस मट्टी को क्या करना होगा, निकालना होगा। यानी कि उस मट्टी को, बालू को हम लोग गैंग कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे, अशुद्धियां कहेंगे। यानी जो अशुद्धियां इसमें उपस्थित होगा, अयस्क में जो अशुद्धियां उपस्थित होगा, उस अशुद्धियां को गैंग या मैट्रिक्स कहेंगे। इतना याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए गैंग क्या है, मैट्रिक्स क्या है, तो हम बोलेंगे क्या कि जो अयस्क में अशुद्धियां उपस्थित होता है, उस अशुद्धियां को क्या कहेंगे, गैंग या मैट्रिक्स। अब उस गैंग या मैट्रिक्स को निकालना पड़ेगा। पहले धातु निकालने से पहले उस अशुद्धियां को हटाना पड़ेगा, और उस अशुद्धियां को हटाने के लिए उस प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण करते हैं। अब इसके बाद जब अयस्क का अशुद्धियां हटा ली तो उस अयस्क से धातु निकालेंगे। जब धातु निकल जाएगा तो उस धातु का क्या करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे। यानी कि हमारा ये धातुकरण की जो है ये 4 पदों में पूर्ण होता है। पहला अयस्क का कूटना एवं पीसना, दूसरा अयस्क का सांद्रण, तीसरा धातु का निष्कर्षण, और चौथा हमारा धातु का शुद्धिकरण। तो पहले आप इसे नोट कर लो। अब देखो, अब हम लोग पहला पद करेंगे अयस्कों का, अयस्कों का कूटना एवं पीसना। अयस्कों का कूटना एवं पीसना। अब देखिए, दिमाग में बिठा लो, बहुत आसान सा चैप्टर है ये। इस चैप्टर से आप दिमाग में बैठा लो कि बिहार बोर्ड वाले लोग बहुत ही क्वेश्चन, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कूटना एवं पीसना क्या है, देखिए, जब हम खदान से निकाले वो अयस्क बड़े आकार के होते हैं। तो उस बड़े आकार के होते हैं तो उसे एक मशीन आता है, जॉ क्रशर। उस जॉ क्रशर से के द्वारा हम क्या करेंगे कि ये बड़े आकार को जॉ क्रशर के द्वारा हम बड़े आकार के अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देंगे। अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देंगे। अब इस छोटे छोटे टुकड़ों में एक मशीन आता है जिसको हम बोलेंगे बॉल मिल, या स्टैंप मिल। बॉल मिल या स्टैंप मिल में बदल के इसको पाउडर फॉर्म कर देंगे। इस पूरी प्रक्रिया को चूर्णीकरण करते हैं या पल्वेराइजेशन। फिर से समझिए, आपने क्या किया, जो खदान से जो आपने निकाला, खान से निकाला गया अयस्क बड़े आकार का होता है। उस बड़े आकार के अयस्क को जॉ क्रशर के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉल पीस में बदल देते हैं। अब इस स्मॉल पीस को हम लोग
बॉल मिल या स्टैम्प मिल के द्वारा पाउडर फॉर्म में बदल देते और इस प्रक्रिया को चूर्णीकरण या पल्वेराइजेशन कहते हैं। यानी क्या क्या किए बाबू कुटना में पिसना में, जल्दी बताओ क्या क्या किए, जल्दी बताओ। यानी कि बड़े आकार का जो अयस्क है उसको हमने पहले उसको कूटा किसके द्वारा, तो जाक रसल के द्वारा। अब उसको किसमें कूट दिया, तो स्मॉल पीस में बना दिया। अब जब स्मॉल पीस बन गया तो उसको फिर से हम लोग क्या किए कि पीस दिए। अब पीस दिए किसके द्वारा, बॉल मिल या स्टैम्प मिल के द्वारा उसको हम लोग क्या किए, पीस दिए। तो स्मॉल बॉल मिल या स्टैम्प मिल के द्वारा उसको किसमें बदल दिए, पाउडर फॉर्म में बदल दिए। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, चूर्णीकरण या पल्वेराइजेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, खान से प्राप्त अयस्क बड़े आकार के होते हैं। बड़े आकार के होते हैं। इसे जाक रसल या जाक रसल के द्वारा छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया जाता है। परिवर्तित किया जाता है। फिर इसे बॉल मिल या स्टैम्प मिल के द्वारा, बॉल मिल या स्टैम्प मिल के द्वारा पाउडर रूप में परिवर्तित किया जाता है। किया जाता है। इस प्रक्रिया को चूर्णीकरण या पल्वेराइजेशन करते हैं। नहीं, यानी कि जो अयस्क निकला है उसको हम लोग क्या करेंगे, छोटा टुकड़ा में बदलेंगे पहले, और उस छोटा टुकड़ा में बदलने के बाद फिर से उसको क्या करेंगे, बॉल मिल और स्टैम्प मिल के द्वारा उसको पाउडर में बदलेंगे। इस पूरे प्रक्रिया क्या कहते हैं, चूर्णीकरण। चूर्ण समझते हैं ना, पाउडर को चूर्ण बोलते हैं। तो चूर्णीकरण या पल्वेराइजेशन कहते हैं। तो आप इसे नोट करें। अब इसके बाद दूसरा पद पढ़ा जाए, और दूसरा पद है अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों का सांद्रण। अब देखिए, अयस्कों का सांद्रण थोड़ा सा समझा जाए। अयस्क में अशुद्धियां होगा ही, बालू होगा, मिट्टी होगा। जो अयस्क में जो अशुद्धियां उपस्थित होते हैं उन अशुद्धियों को गैंग या मैट्रिक्स करते हैं। अब भैया क्या करना है कि अब अयस्क से धातु निकालना है, तो उसको जो मिट्टी या बालू है उसको तो हटाना पड़ेगा ना, जो अशुद्धियां उसको तो हटाना पड़ेगा मेरे बाबा। तो उस अशुद्धियां को हटाने का प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं अयस्क का सांद्रण। क्या करते जल्दी बताओ, क्या करें हम,
क्या किया हमने बाबू की अयस्क में जो अशुद्धियां उपस्थित होता है उन अशुद्धियों को क्या कहेंगे, उन अशुद्धियों को गैंग कहेंगे या मैट्रिक्स कहेंगे। अब उस गैंग या मैट्रिक्स से उस गैंग या मैट्रिक्स को हटाना है। अब उस गैंग या मैट्रिक्स को हटाने के लिए अयस्क से हटाने का जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं, या इसे हम लोग अयस्कों का ड्रेसिंग कहते हैं। मलहम पट्टी समझते हैं ना, जो घाव पीबू वगैरह निकाल देना, कचरा उचरा निकाल देना, घाव को साफ कर देना। अब इसका फ्रेश माल रहेगा तो घाव साफ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन उस गंदगी को निकालने भी है, उस गंदगी को निकालने को हम लोग क्या करते हैं, उस ड्रेसिंग। तो यहाँ पे भी अयस्कों का ड्रेसिंग कहेंगे, या तो फिर एक शब्द और भी है अयस्कों का सज्जीकरण, सजाना हुआ। अशुद्धियां गलती से सब जितना अशुद्धियां सबको निकाल दिए तो सज गया कि नहीं सज गया। यानी कि हम लोग अशुद्धियों का सज्जीकरण कहें या अयस्कों का सांद्रण कहें या अयस्कों का ड्रेसिंग कहें, ये सब एक ही चीज है। नहीं तो हमने क्या क्या किया बाबू बताइए। क्या अयस्कों के साथ अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियां को अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियां को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि जो अयस्क में जो अशुद्धियां होगा उसको क्या कहेंगे, गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। अब इन अशुद्धियों को अयस्कों से इन अशुद्धियां के निकालने की प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण या अयस्कों का ड्रेसिंग कहते हैं। अयस्कों का ड्रेसिंग करते हैं। यानी कि जो अशुद्धियां उपस्थित है उस अशुद्धियां को निकालना है भैया हम लोग। अब उस अशुद्धियां को निकालने का जो प्रक्रिया होगा उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, अयस्कों का सांद्रण या अयस्कों का ड्रेसिंग, जो भी कहना चाहे, या इसको अयस्कों का सज्जीकरण भी कहते हैं। आप पहले आप इसे नोट करिए। अब देखिए अयस्कों का जो सांद्रण है अयस्कों का सांद्रण के लिए कई विधि से कर सकते हैं हम लोग अशुद्धियां निकालना। अब देखिए कैसा, मेरी बात को ध्यान सुने। जो अयस्कों का सांद्रण है, अब जो अयस्कों का सांद्रण जो है वो निर्भर करता है कि किस तरह का अशुद्धियां है। अशुद्धियां की प्रकृति पर अयस्कों का सांद्रण निर्भर करता है। यानी कि अयस्कों के सांद्रण की विधि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियां के प्रकृति पर निर्भर करता है।
यानी कि जो अयस्क का सांद्रण है, जो अयस्क का सांद्रण है मुख्यतः बाबू आपको डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा कि उसमें कैसा अशुद्धियां हैं। अशुद्धि के आधार पे हम लोग उसकी प्रकृति चुनेंगे, अशुद्धि के प्रकृति के आधार पे हम लोग विधि चुनेंगे। इस पे ये बात बहुत ही मुख्य वाली बात है, इसको सीखना है कि कैसा प्रकृति रहेगा तो कौन सा प्रकृति का अशुद्धियां रहेगा, जैसा अयस्क और अशुद्धियां रहेगा उस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि निर्भर करेगा हमारा कि अयस्क का सांद्रण की विधि। अब देखिए अयस्क का सांद्रण जो है ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ये मुख्यतः क्या प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। पहला है भौतिक विधि, भौतिक विधि यानी भौतिक विधि तो आप देखते ही हो, जो हम लोग के अपना मैकेनिकली कर सकते हैं, अपने आप अपने द्वारा किया जाएगा। एक रासायनिक विधि, जो केमिकल के द्वारा किया जाएगा, रसायन के द्वारा किया जाएगा। भौतिक विधि में हमारा है, इसमें पहला है विधि है हाथों से चुनकर, हाथों से चुनकर, यानी कि अगर हमारा कुछ ऐसे हाथों से चुनकर, अब जैसे मान लो देखते हैं, आप लोग क्या देखते हो, चावल चुनते हैं, चावल चुनते हैं तो चावल में जो कंकड़ होता है वो देखने में और उसका आकार चावल के आकार से डिफरेंट होता है, भिन्न होता है, तो हम आप आसानी से क्या करें, चुन चुन के बाहर निकाल दें। अगर हमारा अयस्क और अशुद्धियां का आकार, अयस्क और अशुद्धियां का आकार क्या हो, भिन्न भिन्न हो, दोनों में आकार में और आकृति में भिन्नता हो, तो हम क्या करेंगे, अशुद्धियां को चुन चुन के बाहर निकाल सकते हैं, और ये हमारा कैसा विधि है, भौतिक विधि होती है। दूसरा है गुरुत्व पृथ्वीकरण, गुरुत्व पृथ्वीकरण। तीसरा है चुंबकीय पृथ्वीकरण, और चौथा है झाग उत्प्लावन विधि। अब हम ये चारों जो विधि है, ये चारों विधि में हम देखेंगे क्या कि हमारा अशुद्धियां की प्रकृति कैसा है, हमारा अयस्क की प्रकृति कैसा है। अब उस अयस्क और अशुद्धियां की प्रकृति के आधार पे हम लोग क्या करेंगे कि इन विधि का उपयोग करेंगे। जैसा अशुद्धियां रहेगा, जैसा अयस्क रहेगा, उसके आधार पे हम इसका उपयोग करेंगे। और एक है हमारा रासायनिक विधि है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे निक्षालन, यानी कि अयस्कों का सांद्रण हमारा 5 विधि हो गया, मिला जुलाकर 5 विधि कौन कौन हुआ, हाथों से चुनकर करेंगे, दूसरा है गुरुत्व पृथ्वीकरण करेंगे, तीसरा है चुंबकीय पृथ्वीकरण करेंगे, और झाग उत्प्लावन विधि करेंगे, और एक रासायनिक विधि में निक्षालन है, हमारा निक्षालन है, ये निक्षालन करेंगे। तो ये विधि को आप नोट कर लो। हम अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे कि इन विधियों को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सबकी बात करेंगे। नहीं, आप इसे देखें, समझें। धन्यवाद।